के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम सीखेंगे। इससे पहले आप पहचान जानते ही होंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक, तो देखिए हम कौन सा वाक्य बनाने का नियम सीख रहे हैं, इंट्रोगेटिव। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं देखिए, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, तो धो रहा है यहाँ क्या लिखा गया है, धो रहा है, कौन सा टेंस पता चल रहा है, कंटिन्यूअस, लेकिन समय भी दे करके आया है तो इससे पता चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये क्या लगा हुआ है, तो इसको बनाने के अब हम आपको नियम लिखाते हैं। पहले आप नियम लिख लीजिए, फिर उसके बाद उदाहरण बताएंगे। सबसे पहला नियम, नियम या फिर रूल कुछ भी आप लिख सकते हैं। नियम नंबर 1, पहला नियम होता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, ये हैज या हैव किसके हिसाब से आएगा, कर्ता के अनुसार है ना, HAVE, हैज या हैव, फिर कर्ता, उसके बाद फिर बीन लगाते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक, अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तब ये लगाते हैं। और दूसरा नियम भी लिख लीजिए। दूसरा नियम क्या है, नियम नंबर 2, मुख्य क्रिया में ING जोड़ते हैं, या फिर लिख लीजिए मुख्य क्रिया जो होती है ING फॉर्म वाली होती है। मुख्य क्रिया ING फॉर्म वाली लगाते हैं, ING फॉर्म में लगाते हैं। नियम नंबर 3, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर FOR का प्रयोग करते हैं। ये हमारे 3 नियम हो गए। और एक नियम और लिख लीजिए, जब वाक्य की शुरुआत क्या ना हो करके वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, ये आप चौथा नियम लिख सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट नियम इसको लिख सकते हैं। चौथा A मान लीजिए इम्पोर्टेंट है I, ठीक, I, ये चौथा नियम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं।
ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और शेष नियम इसमें क्या होता है, शेष नियम जो बचेंगे, शेष नियम पूर्व की तरह रहेंगे, पूर्व की तरह, पूर्व की तरह रहेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं पूर्व की तरह रहेंगे का मतलब क्या है कि ये जो तीनों नियम हैं उसी तरह ये भी बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देनी है अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो। ये नियम आपको याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा मेथड बता देते हैं कि वाक्यों को जोड़ना कैसे है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले हम पहला नियम बताते हैं कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो क्या क्या लिखते हैं, मेथड, इसको लिख सकते हैं METHOD, मेथड या सूत्र या फार्मूला, कुछ भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं हैज या हैव। हैज हैव कर्ता के अनुसार आता है, अगर एक वचन करता है तो हैज और बहुवचन करता है तो हैव, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, प्लस बीन, प्लस वर्ब, जो मेन वर्ब होगी ING फॉर्म वाली, ठीक, ING फॉर्म वाली, फिर सिंस या फॉर। इसके बाद देखिए वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर, और इसके बाद क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर के बाद टाइम, जो भी टाइम दे करके आए। ये इतना नियम होता है, ठीक। हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की ING वाली फॉर्म, सिंस या फॉर और फिर टाइम। और यहाँ पर अगर दूसरा जो मेथड है, यहाँ पर क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं और सेम नियम ये उतर आता है, ये यहाँ से लिखा गया है, ठीक। दूसरा नियम ये है, पहला नियम ये था, अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ये वाला नियम लगाना है, और वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो ये वाला नियम लगाना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म वाली प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है या फिर आप कह लीजिए एग्जाम्पल, उनको देख लेते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। तो हम इस नियम के अनुसार बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, हैज या हैव। तो धोबी एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, तो हम लिख देंगे हैज। इसके बाद क्या लिखेंगे, करता है ना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, धोबी, तो धोबी की होती है द वाशरमैन, द वाशरमैन, WASHERMAN, हैज द वाशरमैन। इसके बाद बीन, तो लिख देंगे बीन। इसके बाद ING वाली मेन वर्ब है ना, तो धो रहा, धोना, तो कपड़े धोना की पूरी अंग्रेजी होती है, यहाँ क्या कहते हैं, धोना की अंग्रेजी होती है वॉशिंग और कपड़े की अंग्रेजी होती है क्लॉथ्स, है ना। तो लिख देंगे वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स, CLOTHES, हैज द वाशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसके बाद हम क्या बताए थे, सिंस या फॉर और टाइम। तो सिंस और फॉर इसके हिसाब से लगाएंगे, सुबह निश्चित समय के लिए क्या होता है सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो सुबह एक निश्चित समय होता है, ठीक, तो लिख देंगे सिंस। और इसके बाद टाइम क्या है, सुबह, तो सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग, MORNING। और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक। ये हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा, बिल्कुल आसान है। अगर आप नियम के हिसाब से ये ट्रांसलेशन करेंगे तो आप भी ट्रांसलेशन करने में कोई गलती नहीं करेंगे। अगला है, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो लिखेंगे हैव
यू बीन लिविंग LIVING इन दिल्ली DELHI। हैव क्यों आया? क्योंकि आप बहुवचन होता है और आपकी अंग्रेजी यू और इसके बाद हमने लगाया बीन, इसके बाद लगाया मेन वर्ब वाली फॉर्म ING और ये इन दिल्ली लिख दिया जो ऑब्जेक्ट दिया गया है मतलब दिल्ली में, तो इन दिल्ली। अब इसके बाद सिंस और फार का यूज करेंगे तो 2 साल से, देखिए 2 साल से ये कोई निश्चित समय नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर 2 years YEARS। अब देखिए निश्चित और अनिश्चित समय कैसे पहचाने? देखिए सुबह, दोपहर, शाम, डेट और कोई दिन दिया गया हो जिसका नाम दिया गया हो जैसे सोमवार, मंगल, ये निश्चित समय होता है। और अगर आप कह दिया जाए 5 वर्षों से, कई साल से, तो ये अनिश्चित समय होता है। समझ गए ना आप लोग? हाँ। अगला, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? तो लिखेंगे हैज राधा बीन, ये देखिए कर रही है, गृह कार्य अलग हो जाता है और कर रही है। डू मीन्स करना तो डूइंग, DUING डूइंग। हैज राधा बीन डूइंग अपना गृह कार्य हर होमवर्क HOMEWORK। देखिए हर किसके लिए आया है? अपना के लिए। किसके लिए? राधा अपने के लिए हर का यूज होता है। हर क्या है? एक प्रकार का उसका अपना की अंग्रेजी है। ठीक, हर क्या है? राधा के लिए अपना की अंग्रेजी है। जैसे कोई लड़का होता तो उसकी अंग्रेजी हिज हो जाती, ठीक, और लड़की है तो उसके लिए हर। हैज राधा बीन डूइंग हर होमवर्क। अब क्या आ जाएगा? सिंस या फार। तो 10 बजे एक निश्चित समय दिया गया है, 10 बजे है ना। 10 बजे अगर 10 घंटे से कह दिया जाता तो वो अनिश्चित समय हो जाता। 10 बजे एक निश्चित समय है तो इसलिए हम लिख देंगे सिंस 10 o'clock, 10 o'clock CLOCK और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला हमारा जो सेंटेंस है, क्या ये दोनों भाई 2 साल से इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे हैव दीज ब्रदर्स, हैव दीज टू ब्रदर्स बीन स्टडिंग, स्टडी मीन्स पढ़ना तो स्टडिंग, पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब क्या आ जाएगा? इन दिस स्कूल या इन दिस कॉलेज, कुछ भी लिख सकते हैं। इन दिस स्कूल SCHOOL। हैव दीज टू ब्रदर्स बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। 2 साल से अनिश्चित समय दिया गया है तो लिख देंगे फॉर 2 years। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब आइए, अब वो ट्रांसलेशन हम सीखते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? देखिए इसमें हमने बताया कि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करते हैं? सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या, है ना। इसके बाद हैज या हैव तो कर्ता के अनुसार आ जाएगा हैव और फिर कर्ता यू, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन, BEEN बीन, और कर रहे हो तो डूइंग, DOING। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम, इन दिस रूम, इस कमरे में। इसकी अंग्रेजी हो गई इन दिस रूम। अब इसके बाद क्या लिखेंगे सिंस और फॉर। 1 घंटे से अनिश्चित समय है, 1 घंटे से। अगर कह दिया जाता 1 बजे से तो निश्चित समय हो जाता, लेकिन 1 घंटे से पता नहीं कौन सा 1 घंटा, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर FOR 1 hour, 1 hour।
आवर, HOUR। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बन जाता है। उसे सुबह से कौन पुकार रहा है, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हु। इसके बाद हैज बीन कॉलिंग हिम, हिम उसे की अंग्रेजी क्या होती है हिम। हु हैज बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय के लिए सिंस मॉर्निंग, MORNING। हु हैज बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। देखिए इसमें कर्ता नहीं है ना, हु हैज बीन ये कर्ता का काम कर रहा है। हु मतलब कौन प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता का काम भी कर रहा है। हु हैज बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। धोबी 5 बजे से किसके कपड़े धो रहा है, किसके की अंग्रेजी होती है हुज, WHOSE, हुज क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। हैव द वाशरमैन बीन वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। अब इसके बाद समय के लिए क्या लिखते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, तो 5 बजे निश्चित समय है तो लिख देंगे सिंस 5, FIVE, 5 o'clock, CLOCK। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो जाता है। अगला ट्रांसलेशन है तुम 2 घंटे से कहाँ छुप रहे हो, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले वेयर, फिर इसके बाद हैव यू बीन हाइडिंग, HIDING। हाइड मीन्स छिपना होता है तो हाइडिंग वाला फॉर्म हमने ING वाला फॉर्म बताया था, हाइडिंग हो जाएगा। और 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो लिख देंगे फॉर 2 hours, HOURS। देखिए अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर 2 आवर लिखते एस ना लगाते तो इसका मतलब हो जाता है ये एक वचन लिखा गया है, जबकि घंटे बहुवचन में लिखा गया है ना, तो इसका मतलब इसमें एस लगा देंगे। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।